हेलो, जय हिंद। काफी दिनों के बाद व्हाट्सएप पे एक टाइम एंड वर्क और जो नल टंकी वाला सवाल होता है, समय और काम वाला जो क्वेश्चन, ये दोनों ही चैप्टर एक ही है वैसे। तो उससे एक सवाल आया और काफी अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये सवाल जो अभी आपके सामने दिख रहा है, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या ये सवाल आपसे बनता है या नहीं। वीडियो को रोकिए और एक बार ट्राई करिए, और अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर बताइए। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। वैसे देखने में तो बड़ा इस तरीके से है कि कैलकुलेशन लग रहा है बहुत ज़्यादा होगा, पर ऐसी बात है नहीं। अगर आप इसे समझदारी से बनाएंगे तो ये सवाल जल्दी ही बन जाएगा। और हम आपको समझाने के लिए थोड़ा धीरे-धीरे ही बताएंगे, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले सवाल में क्या कह रहा है, उसको एक बार पढ़िए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सवाल में कहा है कि पाइप ए कैन fill 3/8 part of a tank in 9 hours and pipe B can fill 25 sorry 2/5 part of a tank in 16 hour। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 16 hour। पाइप सी is an impeding pipe when all three pipes A, B and C are opened together for 8 hour, 2/5 part of the tank is filled। In how many hours can pipe B and C together fill 5/8 part of the tank। ये आपसे सवाल पूछा है और ऑप्शन दिया हुआ है 65 आवर, 75 आवर, 70 आवर और 60 आवर। आपके लिए ये सवाल हिंदी में भी है। ये सवाल ऐसे ही आया था तो मैंने दोनों ही चीजें आपको दिखा दी है। देखिए, बोला है पाइप ए किसी टंकी का 3/8 भाग 9 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी टंकी का 2/5 भाग 16 घंटे में भर सकता है। पाइप सी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइप ए, बी और सी को 8 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है तो टंकी का 2/5 भाग भर जाता है। बताइए कि बी और सी मिलकर टंकी का 5/8 भाग कितने घंटे में भरेंगे। तो ये जो पार्ट बाई पार्ट दिया ना सवाल, 3/8, 2/8, इस तरीके जो सवाल देता है, तो आपको लगता है कि बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, पर इसे आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको कोई भी कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, ध्यान से देखिएगा, चीजें समझ में आएगा अच्छे से आपको। यहाँ पे 3 पाइप है, ए, बी और सी। तो हम सबसे पहले एक पाइप ले रहे हैं ए, एक पाइप हम ले रहे हैं पाइप ए। ये आपका ए पाइप हो गया और ये बी। ठीक है, पाइप ए जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही को समझना है कि पाइप ए जो है, इसको जो खोला है, ये 3/8 भाग भर पाता है 9 घंटे में। ठीक है, 3/8 पूरा नहीं भर पाता है, 3/8 भर पाता है 9 घंटे में। तो मुझे ये पता करना है कि ये जो पाइप ए है, अगर अकेले खोला जाता उस टंकी में, तो पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगता। 3/8 को भरने में 9 घंटा लेता है, तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इस तरह का अगर बात आपको जानना है तो बहुत सिंपल सा बात है। आप सीधा ये जो 3/8 दिया हुआ है ना, 3/8, इसको आप उलट के लिख दीजिए, 8/3 लिखिए और मल्टीप्लाई, ये 9 आवर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ऐसा करता है तो ये जो टाइम आपको मिलेगा, ये टंकी को भरने में पूरा समय मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कितना आएगा, देखो ये 3 से कट जाएगा, है ना। तो 8 तिया 24, यानी 24 घंटे में जो है ये पाइप ए अकेले उस टंकी को भर सकता है, क्योंकि ये भरने वाला पाइप है। उसी तरीके से पाइप बी के बारे में बोला है कि 2/5 भाग जो है 16 घंटे में भर पाता है। तो इस चीजों को लिख के नहीं, मन से ही कैलकुलेट करना है। 2/5 को हम लोग बोलेंगे 5/2, मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 16 जो है 2 से कट जाएगा तो 8 आएगा, और 8 बचे 40 आवर आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि बी जो है अकेले 40 घंटे में उस टंकी को भर सकता था, और ए, बी और सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। तीनों को खोला जाता है, ए को, बी को और सी को। सी जो है यहाँ पे खाली करने वाला टैंक नल है, तो तीनों को साथ में खोलते हैं तो 8 घंटे के लिए खोला जाता है, तो ये 2/5 भर पाता है। 8 घंटे के लिए खोलते हैं तो 2/5 भर पाता है। हम इस 2/5 को उलट देते हैं, 5/2 कर देते हैं और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 से कटेगा तो वो 4 आ जाएगा, और 4 बचे 20 हो जाएगा। अर्थात ये तीनों मिल करके अगर काम करता तो ये 20 घंटा में जो है उस टंकी को पूरा भर सकता था। 2/5 भाग भर सकता है लिखा है, तो 20 घंटा में पूरा टंकी को तीनों मिल करके भर सकता था। ऐसी बातें इसमें है, और इस तरीके से डेटा को ऐसे हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, और ये चीजें आप भी करिएगा, आपसे भी आसानी से होगा, ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा। अगर इस तरीके से आप नहीं सोचेंगे तो शायद आपके कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ना। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि टंकी की टोटल कैपेसिटी कितना है। तो 24 का, 40 का और 20 का एलसीएम आप देखेंगे
तो ये आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि 24 25 20 होता है और 120 से सब कट जाता है ना। तो हम यहाँ से इस एक नंबर चूज कर लिए जो तीनों से कट रहा था, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सभी की कैपेसिटी निकालिए। तो ये आ जाएगा 24 25 20 से, ये आ जाएगा 40 तिया 120 और ये आ जाएगा 6। अब ये क्या बता रहा है ना, नीचे वाला वैल्यू जानते हो कि ये सब चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होगा, तो आपको ये सब चीजें पता होगा कि नीचे में क्या मिलता है वैल्यू। तो ये जो है बता रहा है कि जो आपका नल ए है वो 5 लीटर पानी प्रति घंटा उस टैंक में डालता है, इसकी कैपेसिटी यही है। और जो बी है वो 3 लीटर पानी प्रति घंटा उसमें डाल रहा है, जबकि तीनों मिलकर जब काम करता है तो 6 लीटर पानी जो है प्रति घंटा उसमें टैंक में आता है। अब आप खुद सोचिए कि 5 लीटर पानी तो ए ने दिया है टैंक में, 3 लीटर पानी बी दिया है, ठीक है। तो उस टैंक में तो 8 लीटर यही दे दिया है ना, और तीनों मिलके काम कर रहा है तो 6 लीटर आ रहा है। तो 2 लीटर पानी जा कहां रहा है ना। आप फिर सोचिए क्या बोल रहे हैं, 5 लीटर पानी ए ने दिया, 3 लीटर पानी बी ने दिया है, तो 8 लीटर तो यहां से आ गया। और जब सी को भी साथ में खोलें तो हमारा टैंक में तीनों मिल करके 6 ही लीटर पानी दे पा रहा है 1 घंटे में। तो ये 2 लीटर का, ये जो 8 लीटर आ रहा है ना और ये 6 लीटर है, तो 2 लीटर का जो ये फासला मिल रहा है, ये 2 लीटर पानी कहां जा रहा है टैंक से। तो ये 2 लीटर पानी जो है प्रति घंटा, ये जो है सी जो है बाहर कर दे रहा है, क्योंकि सी जो है बाहर आपका टंकी को खाली करने वाला नल है, ये आपका पानी बाहर निकालता है। तो यही 2 लीटर प्रति घंटा पानी निकाल देता है, जिसकी वजह से तीनों मिल के उस टैंक में 6 लीटर पानी दे पा रहा है। 5 3 8 दे पाता है, 6 ही आता है, तो 2 लीटर जो है सी बाहर कर दे रहा है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए बी की कैपेसिटी कितनी है, तो बी की कैपेसिटी है टंकी में 3 लीटर पानी देने का, 3 लीटर प्रति घंटा देने का। और सी की कैपेसिटी है 2 लीटर बाहर निकाल देने का, है ना। ये जो है भरने का काम करेगा और ये जो है माइनस का काम करेगा। अब आप खुद बताइए कि जब हम बी और सी दोनों को खोलते एक साथ, बी प्लस सी दोनों को एक साथ खोलते, तो टैंक में कितना पानी जाता, 3 बी दे देता, 2 सी बाहर निकाल देता, तो इसमें जाता 1 लीटर पानी प्रति घंटा। 1 लीटर पानी प्रति घंटा जो है उस टैंक में जाता, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि बी और सी मिल करके 5/8 भाग कितने घंटे में भरेगा। देखिए 120 लीटर की टोटल टंकी है ना, इसका 5/8 ही भरना है, 120 का 5/8 भरना है। क्लियर है। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 8 से कटेगा, 15 8 20 होता है और 15 5 75 लीटर। दैट मीन्स मुझे भरना कितना है, तो मुझे भरना है बी और सी के द्वारा 75 लीटर ही भरना है। और बी और सी की कैपेसिटी क्या है, तो 1 लीटर पानी प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी उसमें टैंक में जाएगा जब ये दोनों मिलकर काम करेगा तो। और 75 लीटर को भरना है तो इसको 75 घंटे लग जाएंगे, और यही इसका सही जवाब होगा 75 घंटा। तो ये आप चूज कर लीजिए, आपके ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 75 घंटा, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 75 घंटा, यही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीख पाए होंगे। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। जो भी इससे रिलेटेड और बातें होंगी वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस में अगर कोई दिक्कत आ रहा है और आपसे सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।